नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, इसमें एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं और कुछ नए विषयों के साथ फिर एक विचार मीमांसा का प्रवाह और क्रम आरंभ करने की इच्छा हमारे मन में है। और हमारी कोशिश भी है कि ये जो विचारधारा है, ये विचार प्रवाह है, ये आप तक पहुँचे, आपके मन में भी चिंतन मनन की लहरें उत्पन्न हों और आप भी अपने अनुभव की कसौटी पर इस विचार को या विचार मीमांसा को कसने की भी कोशिश करें, परखने की भी कोशिश करें। आज जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय है ममत्व, ममता। ममता ने ही इस जगत को एक अदृश्य डोरी से बांध कर रखा है। ये ममता माँ की भी है, ये ममता पिता की भी है, ये ममता पुत्र की भी है, पुत्री की भी है, मित्र की भी है। ममत्व से आशय माँ से अधिक जान पड़ता है, जो बिल्कुल उचित है। इसीलिए हम ममत्व ही कहते हैं, क्योंकि मातृ जो प्रेम है उसकी मिसाल मिलना कठिन है। लेकिन ममत्व का ये एक पक्ष है जो प्रेम की सघनता को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ममता अंधी होती है, ममता मर्यादित भी होती है और कई बार मर्यादा की सीमाएं पार भी करती है। तो ये कैसी ममता है? ये ममता जहाँ किसी को प्रतिबद्ध करती है, सन्नद्ध करती है कि वो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित होते हुए बढ़ चले, तो यही ममता कई बार किसी व्यक्ति के, किसी पुत्र के, पुत्री के व्यक्तित्व को नष्ट और भ्रष्ट भी करती है। तो ममता के साथ समत्व, ममता या ममत्व और इसका जो समतत्व है वो किस तरह से बैठे? ममता तो होगी ही, लेकिन ममता के साथ एक समता का जो भाव है वो होना कितना जरूरी है? और क्या ममता समता के बिना अधूरी है और समता ममता के बिना अधूरी है? शायद उत्तर हाँ होगा। और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, निरंतर आपसे रूबरू हो रहे हैं, हमसे रूबरू हो रहे हैं और आप काफ़ी उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता पंडित सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। तो ममता, ममत्व और इसी के साथ समता, ममता और समता का ये रिश्ता, पहले तो ममता पर ही हम बात करते हैं जी। आपने बड़ी गूढ़ बात की है और आज की चर्चा जो है वेदांत से प्रारंभ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यद्यपि वेदांत की चर्चा को सहजता में पिरोने का एक सुंदर क्रम भी हो जाएगा ये ममता। जब परमात्मा जो है एकांत स्वरूप में अकेली ही रहे और सचराचर सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जो है वो जलमग्न थी, तो परमात्मा ने ये चिंतन किया कि एको अहम बहुश्यामी, मैं एक अकेले से बहुत सारे स्वरूप में कैसे विद्यमान हो जाऊं। तो परमात्मा ने त्रिगुणातीत स्वरूप से माया का संबल लेकर सृष्टि की संरचना की। जब सृष्टि की संरचना की तो प्रत्येक चित्त में वर्ग चतुष्टय उत्पन्न किए। हर चित्त में चेतना बनकर वही आए। लेकिन ध्यान रखिए, पशु और मनुष्य में एक अंतर है। पशु जो है वर्ग चतुष्टय के गुणों से वंचित होता है। पशु में केवल एक तत्व ही होता है, अहंकार। पशु को ये लगता है कि मैं हूँ, अपने अस्तित्व को मानता है, और दूसरा उसे लगता है कि मुझे जीना है। तो बस मैं हूँ और मुझे जीना है, इस भावना से पशु अपने जीवन को प्रारंभ करता है। तो वो खाता है, सोता है, अपने शरीर की रक्षा करता है, आक्रमण करता है और संतान उत्पन्न करता है। तो ये एक तत्व है अहंकार। लेकिन मनुष्य में वर्ग चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मनुष्य में तीन चीज़ें ज़्यादा है। तो अब आप देखिए, जो मनुष्य का वर्ग चतुष्टय है उसकी जो चित्त है, ध्यान रखिए, अब प्रकृति और ब्रह्म से सृष्टि की रचना हुई है, तो ब्रह्म ने माया से सृष्टि की रचना कर दी। तो प्रकृति क्या उत्पन्न करेगी? प्रकृति ने ममता उत्पन्न की है। ये प्रकृति का विक्षेप है ममता, जो प्रत्येक चित्त में विद्यमान है ममता। चित्त का विचलन ममता कहलाती है। चित्त का विचलन। अभी आपने एक सुंदर शब्द कहा है, माँ की ममता, उसको बिल्कुल पृथक रख दीजिए, क्योंकि उस पर गूढ़ चिंतन के उत्तरार्ध में निष्कर्ष निकालेंगे कि परमात्मा ने वो स्वयं रचना नहीं की है, वो मात्र शक्ति ने अपने आप से उत्पन्न की है, जो जिसके लोभ में परमेश्वर भी नीचे आते हैं माँ की ममता को देखने के लिए। तो अब हम आप देखते हैं कि चित्त में जो चित्त अंकित हो जाता है, चित्त में जो चित्र अंकित हो जाता है, वो जब खिंचने लगता है, जब उसको निकालें तो उसको पीड़ा होती है। वो चित्र ममता का है।
ममता के चित्र के खींचने से उसको दर्द होता है और ममता के चित्र के चिपकने से उस दर्द में संतुष्टि मिलती है उसको। ध्यान रखिए, वो अनुकूल वेदना, जब वेदना अनुकूलता के साथ होती है तो सुख की अनुभूति देती है, और वेदना जब प्रतिकूलता के साथ होती है तो दुख का अनुभव देती है। तो जो अनुकूलता के साथ सुख का अनुभव दे वो ममता है। अब आप ममता का एक अच्छा चित्रण देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ममता मूल है, सारे कष्टों का मूल है, सारी प्रक्रियाओं का मूल है, सारे सृष्टि और संसार में सचराचर प्राणियों को जितनी भी चीजें जिनके चित्त में उत्पन्न होती है उसके मूल में ममता है। वो कैसे, अब आप देखिए ममता का एक सुंदर उदाहरण। एक तोता आपने पाला, बहुत सुंदर तोता, पैरट, मिट्ठू आपने पाला, बहुत सुंदर मिट्ठू पाला। अब रोज उसको आप हरी हरी मिर्च खिला रहे हैं, रोज उसको पाल पोस रहे हैं, रोज उसको देख रहे हैं। मिट्ठू मर गया, मिट्ठू मर गया, आपको शोक की अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि उसके प्रति जो भास क्रम था वो चित्र अंकित था, उसमें अपनापन था, मैं, मेरा है ये, मैं और मेरा ही ममता है। और उसी दिन आपके घर में, घर के सामने एक कुत्ता भी मर गया था, उससे आपको शोक की उत्पत्ति नहीं हुई। अब इसी का दूसरा उदाहरण, उस चित्र में जहां भी खिंचा वो चित्र, इसी का दूसरा उदाहरण, आपने एक बकरी पाली, आपने अपने घर में एक पशु पाला, बकरी पाली, कुत्ता पाला। बकरी के उदाहरण पर अभी गुणता नहीं लेते, कुत्ता पाला आपने। अब कुत्ता पाला, उसको पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा उसको सवेरे शाम रोज घुमा रहे हैं। आपने वो कुत्ता बेच दिया, आपने वो कुत्ता बेच दिया। बेचने के बाद कुत्ता मर गया, आपको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको विकृत कर दिया था, उसकी तस्वीर अपने आप से मुक्त कर दी थी। तो ये ममता वो तत्व है जो हमारे चित्त में चित्र बनकर छपती है, इसमें मैं और मेरापन होता है। ये भास होता है कि ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये पुत्र मेरा है। ममता की अजब कहानी है साहब। जिस पुत्र के पीछे एक पिता चारों तरफ घूमता है और घूमने के लिए मेरा बेटा करते रहता है, कितनी प्रीति रहती है उस पुत्र से। बाद में वो पुत्र कोर्ट में पहुंच जाता है, जमीन जायदाद की लड़ाई होती है, तब वही पिता कहता है कि इससे अच्छा तो पैदा नहीं होता। तो क्या ममता स्थायी है? क्या ममता वो है जो हमको सुख की अनुभूति कराती है? नहीं, ममता सुख का भास कराती है, और यही ममता विशुद्ध भाषा में मोह कहलाती है। मोह मूल बहुसूल प्रद और त्यागहु तम अभिमान और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो प्रत्येक व्यक्ति के विचरण, प्रत्येक व्यक्ति के भटकने, प्रत्येक व्यक्ति के घूमने और चारों फेरों में पड़े रहने के पीछे का सत्य केवल ममता है। ये ममता ही मोह बनती है, और मोह ही की तृप्ति जब तक होते रहती है तब तक आपको सुखानुभूति होते रहती है। और जिस पल उस ममता और मैं और मेरापन आपके आसपास नहीं रहता, आपको दुख होता है। तो प्रकृति जो है ये तत्व देकर आपको आपके जीवन की परीक्षा लेते रहती है। तो यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में ये आता है कि ममता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, कितनी निरपेक्ष भी हो वो, और क्या हो भी सकती है निरपेक्ष हो? इसमें आपने एक बड़ा सुंदर बात कही है। एक आपने ही कहा है कि ममत्व में समत्व हो जाए तो आपके जीवन से दुखत्व खत्म हो जाएगा, वो तत्व ही चला जाएगा। अब इसका एक सुंदर उदाहरण देखिए। देखिए, आदमी ममता के प्रति यदि शुद्धशील बना रहे, शुद्धशील बना रहे, विचलित ना हो, अति सर्वत्र वर्जित की श्रेणी में ना है, तो वो ममता समत्व को बनी रहती है, आपके जीवन में सुखानुभूति निरंतर अनवरत करते रहेगी। समत्व का सुंदर उदाहरण तुलसी देते हैं। बाबा तुलसी रामायण में एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। रामायण में एक अच्छा उदाहरण देते हैं भगवान और भक्त की बीच में ममता, क्योंकि अपन बोलचाल की भाषा में अपने आप को ममत्व वाला ही बताते हैं कि ईश्वर की ममता हमको मिलते रहे और हमारी ममता ईश्वर की तरफ चलता रहे, और ईश्वर में समता है ये भी बताते हैं सबकी ममता के प्रति। तो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है माँ के लिए। बहुत देर से माँ नहीं है, माँ काम काज में लगी है और बच्चा रो रहा है, लेकिन वो माँ के लिए रो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, ममता है बच्चे की, किसमें? माँ में। माँ की तो ममता निरत है बच्चे के लिए, वो तो निरत है, अनवरत है, वो ममता के मूल में है। उसकी ममता सात्विक ममता है। बालक की ममता तब तक सात्विक रहती है जब तक उसमें रज और तम गुण नहीं आते, जब तक उसमें स्वार्थपरक दृष्टि नहीं आती, जब तक उसमें पूर्वक ग्रह नहीं आता, तब तक वो सतोगुणी ममता में है। इसलिए एक बालक जो शिशु महतारी की गोद में है, उसकी ममता समत्व की ममता है। वो संसार का सबसे सुरक्षित होता है जब अपनी माँ की गोद में होता है।
आप बहुत कम लोग जानते हैं, कभी बहुत विषाद हो ना जीवन में, बहुत थक जाओ, बहुत गहरी समस्या हो, बड़ी थकान हो तुम्हारे जीवन में, तो आप एक बात ध्यान रखिए, आप कुछ मत करिए, ढूंढिए। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और आपकी माँ संसार में है तो ढूंढिए वो कहाँ है। एक कुछ पल के लिए उसकी गोद में अपना सर रख लीजिए। सच मानिए, आपको एक ऐसा आकर्षण मिलेगा ममता का, वो समत्व वाला, कि आपको बहुत एक आनंद की अनुभूति होगी, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। आप समझिए मेरी बात को। तो वो महतारी के लिए बच्चा रो रहा है, माँ व्यस्त है काम में। ठीक बात। माँ कहती है बहुत काम है तो क्या करें। माँ एक लड्डू लेती है और बच्चे को दे देती है, जी ये लड्डू ले लो। अब बच्चा वो लड्डू लेता है और खाता है। अरे मीठा मीठा लड्डू, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है। अब मैं उदाहरण तो लड्डू का उस समय का दे रहा हूँ जो वैदिक उदाहरण है। आप आज के शब्दों में चॉकलेट दे दिया, चॉकलेट ले लीजिए, तो जो भी दे दिया उसको, वो उसने खाया, बड़ा स्वादिष्ट है। अब बच्चा जो है लड्डू के लिए रोने लगता है, माँ फिर भी दूसरा लड्डू दे देती है, लेकिन वो अब अक्सर लड्डू के लिए रोता है, माँ को तो भूल गया, समझ तो चली गई ममता से। तो महतारी आती है और कहती है कि तू बहुत मीठा खाता है, तेरे दांत खराब हो जाएंगे, और 2 लगाती है। तो ना माँ मिलती ना लड्डू मिलता। तो ममत्व समत्व की स्थिति में तब पहुंचेगा जब ममत्व एकाग्र हो। इसके लिए जवाबदेह सबसे अधिक कौन है? ममता का केंद्र बिंदु माँ, या वो पुत्र जिसके पास अभी ये नीर क्षीर विवेक ही नहीं है कि वो ममत्व और समत्व के बीच में अंतर विभेद कर पाए? देखिए, इसके पीछे एक बात ध्यान रखें कि जो भी संसार में मातृ शक्ति से सुशोभित होते हैं वो वरदायिनी हो जाती है। जिनके जीवन में संतान का सुख आया वो वरदायिनी हो गई। उन्हें अपनी संतान को परमात्मा की कृपा मानकर लालन पालन करना चाहिए। वो परमात्मा की कृपा है। ध्यान रखिए, जिन लोगों को ये भ्रम हो कि संतान उत्पन्न करना मनुष्य के हाथ की बात है, अर्थात ये केवल मनुष्यगत क्रिया है, वो भ्रम में है। अगर ऐसा होता तो आज लाखों करोड़ों लोग निसंतान नहीं होते, आज डॉक्टरों के यहाँ चक्कर नहीं लगा रहे होते। जी। वो तय करता है कि किसको संतानवान बनाना है और किसको संतानवान नहीं बनाना है, और उसकी दृष्टि में संतानवान और निस्संतान दोनों ममत्व से संपन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अब यहाँ आप देखिए, आपका गूढ़ प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, इस पर भी बाबा बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं, एक जो महतारी है वो अपने पुत्र को इतना लाड़ करती है, इतना लाड़ करती है कि 24 घंटा अपने पास लगाए रहती है। ना दादा को देती, ना दादी को देती, ना भैया को देती, ना भाभी को देती। उसको सब पर भ्रम है, नहीं मेरा लड़का मेरे से चिपके रहेगा 24 घंटा। वो एकदम उसकी ममता जो है पागलपन की सीमा पर है, वो एकदम अनंत ममता में है। उसके बच्चे को कोई हाथ लगाए तो बच्चा चिल्लाने लगता है, माँ माँ माँ, और शेरनी की तरह माँ आ जाती, किसने मेरे बच्चे को ये किया। ठीक बात। यहाँ देखते जाइए आप, ठीक बात। कहाँ समत्व खो रहा है। अब उसको देखते देखते बच्चा बड़ा होने लगता है। एक दिन बच्चे की तबीयत खराब होती, बुखार है उसे। ये दृष्टांत मैं नहीं दे रहा हूँ, बाबा तुलसी दे रहे हैं, बड़ा सुंदर दृष्टांत है, आप देखिए। अब बच्चे की तबीयत खराब है, वो डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर देखता है, बोले अरे इसको तो व्रण हो गया है, घाव, इसमें बहुत मवाद है, इसके कारण जो है वो तमाम प्रकार के संक्रमण, इन्फेक्शन फैल रहे हैं शरीर के अंदर। तो महतारी बोलती, फिर बोले तो इसको जीवन का संकट हो जाएगा माँ। तो डॉक्टर भी उसे जानता है कि संसार की कौन सी माता है। तो बोले इसको क्या करना होगा? बोले बुला लीजिए आप 1-2 लोगों को, मुझे इसमें थोड़ा चीरा लगाना होगा, इससे मवाद निकालना होगा, इसमें मवाद पड़ गया है वो निकालना होगा। तो वो कहती क्यों, दूसरों को क्यों? बोले वो चिल्लाएगा और अभी आप नाराज हो जाएंगी। अरे बोले इससे बच्चे का हित है ना। तो बोले हाँ। बोले वो पकड़ती हाँ। तुलसी कहते हैं, जिम शिशु तन ब्रन होई गिसाई, और मात चिराव कठिन के नाई। वाह। जिम शिशु तन ब्रन होई गुसाई, और मात चिराव कठिन के नाई। वो कठिन काम भी माँ करती है, 2 थप्पड़ भी लगाती है और उससे वो मवाद निकलवाती है। तो ममत्व में समत्व तब समत्व खत्म हो जाता है जब आपके अंतर विषय उसमें मवाद बनकर पड़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ममत्व के साथ जो समत्व का तत्व है वो बहुत अभिन्न है। जैसे हम सुनते हैं बंदरिया के लिए कि वो अपने मृत बच्चे को भी कई बार अपने छाती से लगाए घूमती रहती है, क्योंकि समत्व वहाँ नहीं है। ममता तो है, समत्व नहीं है, भेद नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। और शिवाजी का भी उदाहरण है जहाँ ममत्व है, जीजाबाई, और समत्व भी है।
कि अपने पुत्र को, और जैसा एक उदाहरण हमको मिलता है कि एक बार एक अपने प्रतिद्वंदी के यहाँ से विजय के बाद उत्साही शिवाजी के सैनिक उसकी सुंदर स्त्री को भी ले आए कि देखिए हम किसको लेकर आए हैं। और शिवाजी बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने कहा, बहन पूरी गरिमा से मुझे तुम्हारे घर पहुंचाना है, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, अनजाने में इनसे त्रुटि हुई। ये ममता के साथ समत्व का उदाहरण है। यहाँ ममता नेत्रहीन नहीं है, यहाँ ममता अंधी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि पुत्र से प्रेम तो है, लेकिन ये पुत्र राष्ट्र का भी है, ये पुत्र चिकित्सक है तो ये समाज का भी है, ये पुत्र अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, तो इसका दायित्व तो समाज के प्रति भी है। और ये जिस भी समाज में और जिस भी राष्ट्र में माँ ने इस दायित्व को धारण किया है, वो राष्ट्र पूरे विश्व में प्रथम पंक्ति का राष्ट्र माना गया। कंक्लूड करते हुए आपकी इस पर एक टिप्पणी। देखिए, मैं इसमें एक बात और कहूँगा। परमात्मा से हमारा स्नेह होता है और हम उस स्नेह को भी परमात्मा से अपनी ममता से जोड़ देते हैं कि ठाकुर जी की हम में ममता है और हमारी ठाकुर जी की ममता है। लेकिन हमारी ममता जो है अनुकूलतम स्थिति पर हमारी ममता हम ये समझते हैं कि जब तक हमारे मन का होता रहे, जब तक तब तक हम ठाकुर जी की उपासना करते रहे। और जिस दिन हमारे मन का ना हो उस दिन हम ठाकुर जी की उपासना ना करें। आप देखें, ममत्व में समत्व के दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण जो है पांडवों की महतारी है कुंती, एक उदाहरण पांडवों की महतारी है कुंती, और उनकी कुलवधू है द्रौपदी भी, जिनके सभी पुत्रों का वध करने के बाद भी वो कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु माता को कितना कष्ट होगा, मुझे अभिमन्यु का जाने का बड़ा दुख हुआ था। एक वो है। एक ममत्व गंधारी का है। वो ममत्व में जब आप आंख में पट्टी बांध लेते हैं माया की, तब आपके यहाँ दुर्योधन होता है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि वो दुर्योधन ना अर्जुन बने, तो आपको कुंती के स्वरूप को ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कुंती का स्वरूप है वहाँ कृष्ण भाई बनकर खड़े हुए हैं, वहाँ कृष्ण परमात्मा बनकर खड़े हुए हैं, वहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी छाया चित्र आपके चित्त से विरक्त होता है, आपको तकलीफ होगा, वो दुख है, लेकिन वो दुख यथार्थ नहीं है, उस विषय वस्तु का दुख नहीं है। एक घर आपने लिया, सुंदर सा घर बनाया, तो देखो सब लोग देखने जाते हैं उस घर को, कितना सवारी, इसकी खिड़की ये करना, इसका दरवाजा ये करना और ये वो। अब घर बन गया, घर बन के तैयार हुआ, अच्छी कीमत मिल रही थी, तो वो मकान का मालिक जो है सोचा मैं नहीं रहता, उस घर को बेच दिया। घर को बेच दिया, अब घर में आग लग गई, बेचने के बाद घर में आग लग गई, उसको कोई शौक नहीं हुआ। लेकिन अगर वो गृह प्रवेश कर लिया होता, उसका घर होता, तो उसको तकलीफ होती। तो तकलीफ उस वस्तु की नहीं है, तकलीफ उस विषय की नहीं है, तकलीफ आपके अंतर चित्त के विभ्रम की है। तो चित्त में पट्टी ना बांधे यदि माया की, चित्त में पट्टी ना बांधे मोह की, चित्त में पट्टी ना बांधे स्वार्थ की, तो आपकी ममता तो अनवरत बहने वाली अध्यात्म गंगा की वो लहर है जो आपके जीवन में मिठास और केवल मिठास भर देगी। यही सूत्र है आज के विमर्श का कि ममता संपूर्ण नहीं है अगर वो आँखों पर मोह माया की पट्टी बांधकर प्रेम कर रही है और प्रेम के साथ आगे बढ़ रही है। कठिन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हम ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री ही संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य करे, सर्वश्रेष्ठ ना भी सही, लेकिन सफलता का प्रतिमान वो रचे। लेकिन आस पड़ोस के जो दूसरे पुत्र और पुत्री हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि रक्त संबंध में जो स्नेह है वो संबंध, हालांकि उदाहरण है कि रक्त संबंधों के परे भी ममत्व की दृष्टि ऐसी है जिसमें भेद करना मुश्किल है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। लेकिन ये कठिन है, तो कम से कम इतना तो किया जाए कि आप एक समत्व की दृष्टि रखकर ममत्व के साथ आगे बढ़ें। जैसा बहुत सुंदर उदाहरण प्रोफेसर गोस्वामी ने दिया कि कुंती और गांधारी के अंतर से ये हमें बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि एक की दृष्टि क्या है और एक की दृष्टि क्या है और उसका अंत भी क्या हुआ। और ये महत्वपूर्ण बात है कि ममत्व के साथ समत्व है तो कृष्ण उपस्थित हैं, यानी ईश्वर उपस्थित है। और अगर सिर्फ ममत्व है तो शायद गांधारी ठहरती हैं वहाँ, और ममत्व जो है वो शायद आपको मंजिल तक नहीं ले जाता है, शायद क्या निश्चित तौर पर नहीं ले जाएगा। आप प्रेम से परिपूर्ण अभिभावक तो हो सकते हैं, माता पिता तो हो सकते हैं, लेकिन आप एक शिक्षक या एक कोच नहीं हो सकते हैं। तो ममत्व बिना समत्व के अधूरा है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम अभिभावक हैं, हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को पूरा प्रेम दें,
लेकिन उसके साथ उसकी दृष्टि व्यापक भी रखें और उसके कर्तव्य बोध के प्रति उसको जागृत करें, और हम स्वयं भी उससे उतना ही अपेक्षा रखें जितना वो ममत्व कहीं हमारी आंखों पर भी गांधारी की तरह एक पट्टी बनकर न लिपट जाए और हम भी संसार को या तो एक ही नज़रिए से देखने लगें या अंधकार में डूब जाए। बहुत धन्यवाद आपका, और अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। हे प्रभु आनंददाता में फ़िलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार।